So hi everyone, welcome to the very first class of English for Jharkhand B.Ed entrance exam. As we all know कि झारखंड B.Ed एंट्रेंस एग्ज़ाम में 15 क्वेश्चंस इंग्लिश से रहेंगे. इंग्लिश का सिलेबस मैंने आप सबसे डिस्कस किया था एंड नाउ इट्स टाइम टू कंप्लीट द होल सिलेबस ऑफ इंग्लिश. तो आज की ये जो वीडियो है वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास रहेगी आप लोगों की इंग्लिश की. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझेंगे द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स. हेल्पिंग वर्ब्स को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, क्योंकि इस टॉपिक से आपके 2 क्वेश्चंस आ रखे हैं. बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी सा टॉपिक है, आराम से आप कर सकते हो. एंड आई नो बहुत सारे लोग इसे जान भी रहे होंगे, बट आई थिंक दैट इफ़ आई एम स्टार्टिंग द क्लास आई शुड स्टार्ट विद द बेसिक टॉपिक्स. ओके, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है. सिंगुलर का मतलब होता है सिंगल एंटाइटी की जब हम बात करते हैं, ठीक है, जब एक का बोध होता है. और प्लूरल का मतलब क्या होता है, 2 या 2 से अधिक की जब हम बात करते हैं, ठीक है. तो इसे एक और चार्ट से आप लोग समझ लें. ओके, तो सिंगुलर यहाँ पर आई क्या है, हमारा सिंगुलर है. आई का हिंदी क्या होता है, मैं, ठीक है. प्लूरल इसका क्या बनता है, हमारा वी. वी क्या है, प्लूरल है, इसकी हिंदी क्या होती है, हम लोग, ठीक है. सेकेंड पर्सन पर हम लोग जब देखेंगे तो सिंगुलर भी यू है और प्लूरल भी यू है. वाई इज़ इट सो, क्योंकि यू का मतलब दोनों होता है, ठीक है. जैसे तुम और आप भी है, यू का मतलब जब हम एक के बारे में बात कर रहे हो, और आप लोग और तुम लोग भी है जब हम एक से ज़्यादा के लिए बात कर रहे हो. मतलब यू का मतलब 4 होता है, तुम, आप लोग, तुम लोग, ठीक है. इसलिए यह सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही यूज़ होता है, ठीक है. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन में हमारा ही, सी, इट, नेम आता है और ये सिंगुलर है हमारा, ठीक है. और वही प्लूरल में क्या देखते हैं, दे और नेम्स आता है. मतलब एक से ज़्यादा नाम है तो वो प्लूरल साइड में आता है. और दे जो है, दे का हिंदी क्या होता है हमारा, वे लोग, तो ये भी हमारी प्लूरल में आएगी, ठीक है. अब नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं. तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ आ गया होगा. एक छोटे से चार्ट से मैंने सोचा कि आपको बता दूं. बाकी ऐसे पर्सन वाइज हम लोग आराम से टेंस में समझेंगे जब मैं टेंस आप लोगों को पढ़ाऊंगी. बट अभी जस्ट कीप इन माइंड कि सिंगुलर क्या है और प्लूरल क्या है, ठीक है, क्योंकि उसी के बेसिस पर हम इन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करते हैं. ओके, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं एम के यूज़ पर. एम का यूज़ हम लोग ऐसे समझेंगे कि एम जो हम लगाते हैं हमेशा आई के साथ लगाते हैं और प्रेजेंट के लिए लगता है. इसकी हिंदी क्या होती है, हूँ होती है, ठीक है. जैसे कि हमने देखा फर्स्ट सेंटेंस हमारा यहाँ एज एग्जाम्पल मैंने क्या रखा है, आई एम अ बिजी पर्सन, मैं एक बिजी पर्सन हूँ, ठीक है. तो यहाँ पे लास्ट में हमारा क्या आया, हूँ आया, प्लस यहाँ पे आई है, और आई के साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं, प्रेजेंट में एम लगाते हैं, ठीक है. और उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, आई एम फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, मैं घूमने का शौकीन हूँ. तो आई के साथ हमेशा फिर क्या आया, हमारा एम आया, क्योंकि हम एक तो हम प्रेजेंट में भी बात करें और आई है तो आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एम लगता है. तो अबाउट एम हमें क्लियर रखना है कि आई के साथ हमेशा एम लगता है, ठीक है, जब हम प्रेजेंट की बात करें और जब हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना हो, ठीक है. नेक्स्ट हम आते हैं इज़ के यूज़ पर, ठीक है. तो बहुत ही बेसिक सा चीज़ है. इज़ प्रेजेंट के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, इसकी हिंदी है होती है, ठीक है, और सिंगुलर के साथ ये यूज़ होता है. जैसे कि सीता इज़ अ ब्रेव गर्ल, सीता एक ब्रेव लड़की है. तो यहाँ पर लास्ट में हमारा एंड किससे किया सेंटेंस, है से, प्लस सीता जो है यहाँ पे सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे, इज़ लगाएंगे, ठीक है. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द ट्री इज़ टॉल, जो पेड़ है वो लंबा है, ठीक है. तो यहाँ पर एक सिंगल ट्री की हम लोग बात करें तो यहाँ पे इसलिए इज़ आएगा. ओके, तो इज़ ऑल अबाउट कि सिंगुलर के साथ हम लगाएंगे और प्रेजेंट के लिए लगाएंगे, ठीक है. और नेक्स्ट हम लोग अब आते हैं आर के यूज़ पर. तो आर की जो हिंदी होगी वो बेसिकली है होती है, ठीक है. इट्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम इज़. इज़ की हिंदी क्या थी, है थी, और आर की जो हिंदी हम लोग करते हैं करेक्ट प्रोनाउंसिएशन उसका था है, ठीक है. जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है दे आर टीचर्स, वे लोग शिक्षक हैं, ठीक है. तो ये हमेशा हम प्लूरल के साथ लगाते हैं, आर का यूज़ हमेशा प्लूरल के साथ होता है. नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं, स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, ठीक है, जो बच्चे हैं वो तेज़ हैं. ओके, शिक्षार्थी तेज़ हैं. तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया हो, आर का यूज़ हम लोग प्लूरल के साथ करते हैं, ठीक है. अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं वॉज. वॉज का यूज़ था या थी के लिए होता है, पास्ट के लिए, आप लोग समझ गए होंगे. एंड दूसरी पॉइंट है कि सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, मतलब पास्ट के लिए हो और सिंगुलर के लिए हो तो वहाँ पर हम लोग वॉज हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं. जैसे कि ही वॉज अ जेंटलमैन, वह एक जेंटलमैन था. द डॉक्टर वॉज इन हरी, डॉक्टर जल्दबाजी में थे, ठीक है. तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे.
जब हम सिंगल की बात कर रहे हैं और पास्ट की बात हो रही है तब हम वहाँ पे वॉज लगाते हैं। अब हम बात करते हैं वर की। वर की हिंदी क्या होती है? थे। ठीक है, पास्ट के लिए यूज़ करेंगे और प्लूरल के लिए यूज़ करेंगे। वॉज सिंगुलर के लिए यूज़ होता है और वर प्लूरल के लिए यूज़ होता है। जैसे कि दे वर सेंट्स, ठीक है, वे लोग साधु थे। वी वर फुलिश, हम लोग मूर्ख थे। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। इज़, एम, आर, वाज, वर। ठीक है, एम हमेशा आई के साथ, इज़ हमेशा सिंगुलर के साथ प्रेजेंट के लिए, आर हमेशा प्लूरल के लिए और प्रेजेंट के लिए, और वॉज हमेशा पास्ट सिंगुलर के लिए, और वर हमेशा पास्ट प्लूरल के लिए। ठीक है, वाज और वर से आपके क्वेश्चन थे। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। हैज़ का यूज़, हैज़, हैव और हैड का यूज़ हम लोग समझते हैं। ठीक है, हैज़ का यूज़ पास है के सेंस में होता है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे मैं टेंस वाले सेंटेंसेस की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक जस्ट सिंपल एसर्टिव सेंटेंस की बात कर रही हूँ। जैसे कि मैंने बोला मेरे पास एक कुत्ता है या मेरे पास एक फ़ोन है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक सिंपल सेंटेंस बोल रही हूँ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैंने ये काम किया है, या फिर वर्ब का यूज़ इसमें नहीं हो रहा है, जस्ट अ सिंपल एसर्टिव सेंटेंस। ओके, तो यहाँ पर हैज़ का यूज़ क्या होता है? पास है के सेंस में होता है। तो सिंगुलर के साथ ये लगता है ही हैज़ अ डॉग, उसके पास एक डॉग है। माई मदर हैज़ अ ब्लैक पर्स। ठीक है, तो मेरी माँ के पास एक ब्लैक पर्स है। तो यहाँ पे मेरी माँ क्या हुआ? सिंगुलर है, तो इसलिए हम यहाँ पे हैज़ लगा रहे हैं। ठीक है, अब हम हैव पर आते हैं। तो हैव पर सॉरी गाइज, मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे सिंगुलर की जगह प्लूरल होगा, बाई मिस्टेक मुझसे लिखा गया है वो। ठीक है, तो हैव का मतलब भी पास है, बट ये प्लूरल के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और आई के साथ भी इसी का यूज़ होता है। देखिए आई जो है वो एक का बोध कराता है, बट फिर भी इसे हम लोग बेसिकली क्या लगाते हैं? हैव लगाते हैं। ठीक है, ओके, तो पास है के सेंस में यूज़ होगा प्रेजेंट के लिए और प्लूरल के लिए और आई के साथ। ठीक है, तो एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। ठीक है, तो आई के साथ हमेशा क्या लगेगा? हैव लगेगा। ठीक है, प्लूरल है फिर भी हैव ही लगेगा इसके साथ। इट्स एन एक्सेप्शन। वी डोंट हैव पेशेंस। ठीक है, दिस डेज वी डोंट हैव पेशेंस। ओके, करेक्ट सी बात है। हैव यहाँ पे लगेगा क्योंकि वी का मतलब क्या होता है? हम लोग होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं हैड। हैड का हिंदी क्या हो जाएगा? पास्ट था। ये पास्ट के लिए यूज़ करता है और सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज़ होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स हम लोग देख सकते हैं। सी हैड अ ब्यूटीफुल डॉल, उसके पास एक ब्यूटीफुल डॉल थी। पास्ट की बात कर रहे हैं, और इफ सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे, पास था या पास थी या पास थे का सेंस बनेगा जब भी, तो हम लोग क्या लगाते हैं? हैड लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। दे हैड अ डॉग, उनके पास एक कुत्ता था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि दे एक से ज़्यादा है, मतलब प्लूरल है, फिर भी यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे? हैड लगाएंगे, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए एज आई सेड हैड लगता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक बेसिक सी बातें हमने कवर कर ली। इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, ये सारा हमने कवर कर लिया। ठीक है, अब हम लोग एक नोट को ध्यान में रखेंगे जो कि है कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड। तो जितने भी कलेक्टिव नाउन होते हैं वो बेसिकली सिंगुलर में फॉल करते हैं। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन से आप लोग क्या समझते हो? जिससे कि हमें एक किसी ग्रुप के बारे में पता चले। जैसे कि यहाँ पे हम लिखे क्लास। ठीक है, हम लिखते हैं क्राउड, भीड़। ठीक है, फैमिली, टीम, ऑडियंस, ज्यूरी। तो ये सारे क्या है? हमारे कलेक्टिव नाउन है। जैसे कि हमने बोला अ हर्ड ऑफ काउज। ठीक है, तो ये भी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। तो जब हम लोगों के एक ग्रुप को बताते हैं तो वो एज अ सिंगुलर काम करती है। ठीक है, बट देयर इज़ अ स्मॉल डिफरेंस। यहाँ पे बस एक और बात ध्यान रखनी है, जैसे कि ओके, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो ग्रुप है वो क्या करने चाहिए? एक सिंगुलर एंटाइटी की जैसा काम करना भी चाहिए। ठीक है, तब हम उसे एज अ ग्रुप कंसीडर करेंगे एंड सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ठीक है, और जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है द ज्यूरी। ज्यूरी का मतलब क्या होता है? तो ग्रुप ऑफ जजेस को हम क्या बोलते हैं? ज्यूरी बोलते हैं। ठीक है, तो द ज्यूरी ब्लैंक्स डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। ठीक है, तो जो ज्यूरी है वो अपने ओपिनियंस में क्या है? डिवाइडेड है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक बात समझ सकते हैं कि ये जो ज्यूरी है वो एक सिंगल एंटाइटी की तरह काम नहीं कर रही, एक ग्रुप की तरह काम नहीं कर रही। उनमें क्या है? उनके ओपिनियंस में क्या है? डिफरेंस है एक। तो यहाँ पर हमारा, अब आप ही लोग सोच के बताओ कि यहाँ पर क्या लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली वर लगेगा। ठीक है, वाज और वर वाज किसके साथ लगता है? सिंगुलर के साथ, और वर किसके साथ? प्लूरल के साथ। तो यहाँ पे ये जो ज्यूरी है वो है तो कलेक्टिव नाउन,
इस हिसाब से क्या लगना चाहिए, वॉज लगना चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस वो जो ज्यूरी है वो एक सिंगल एंटाइटी या फिर एक ग्रुप की तरह वो काम नहीं कर रही है, इसलिए हम यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विच इज़ वर। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं इसको और थोड़ा क्लियर करने के लिए। तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है द ज्यूरी ब्लैंक्स अग्रीड टू द प्रपोजल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ज्यूरी है, जो जजेस का ग्रुप है, वो प्रपोजल से क्या है, अग्री करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, क्योंकि वो एक पूरी ग्रुप की तरह वो काम कर रहे हैं, उनके ओपिनियंस में, उनके अग्रीमेंट में कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे वॉज लगाएंगे। यहाँ क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे, क्योंकि यहाँ एक ये ग्रुप की तरह ही काम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमें एक बात बस ध्यान रखनी है कि कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगती है। बस एक बात की ध्यान रखनी है कि अकॉर्डिंग टू सेंटेंस अगर उसमें दिखाए कि किसी तरह से उनमें उनके ओपिनियन में विभेद है या उनके वर्क में कुछ विभेद है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर उसे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। ठीक है, जैसा कि हमने अभी एग्जाम्पल में भी देख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस पर। तो प्रैक्टिस के बिना तो कोई भी टॉपिक पढ़ना अधूरा है, इसलिए आई थॉट कि प्रैक्टिस भी मैं इसी में इंक्लूड करूँ, तो फटाफट से प्रैक्टिस करते चलेंगे। ओके, तो मेरे बोलने से पहले आप लोगों को ऑप्शन मतलब मन में सोच के रखना है, जैसे कि आई ब्लैंक्स गोइंग आउट टू डिनर टू नाइट, मतलब मैं आज डिनर के लिए रात में जा रहा हूँ, मैं आज रात डिनर के लिए बाहर जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इज़ लगेगा या एम लगेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने जैसा पढ़ा, आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एम लगता है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर हम लोग आते हैं, वी ब्लैंक्स अवेयर ऑफ दिस। ठीक है, हम लोग इस बात के लिए अवेयर थे। ठीक है, तो थे वी के साथ हमेशा क्या लगेगा, मतलब बहुत ज़्यादा हमें पढ़ना भी नहीं है, यहाँ पे बस देखेंगे वी है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वी है, हम लोग एक से ज़्यादा की बात हो रही है, तो ऑफकोर्स ये बात है, यहाँ पे क्या लगेगा, वर लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं, दे ब्लैंक्स हैप्पी ओवर द गुड न्यूज़। ठीक है, वो आर लगेगा या इज़ लगेगा, तो दे है, दे का मतलब क्या होता है, वे लोग, ये प्लूरल में फॉल करता है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, तो सेंटेंस का हिंदी क्या हो जाएगा हमारा, वे लोग गुड न्यूज़ पर खुश हैं। ठीक है, अब ओके, अब हम लोग आगे देखेंगे, सी ब्लैंक्स एन इंग्लिश टीचर। ठीक है, तो आप लोग खुद से सोचो, इज़ लगेगा या एम लगेगा, तो सी हमारा क्या है, सी हमारा क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे इज़ लगाएंगे या एम, तो हमारा क्या लगेगा, इज़ लगेगा, तो सेंटेंस हमारा क्या बन गया, सी इज़ एन इंग्लिश टीचर, वो इंग्लिश के शिक्षिका है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग, सीता एंड गीता ब्लैंक्स फ्रेंड्स ईयरलियर। ठीक है, तो अब यहाँ पे आराम से समझिएगा, सीता और गीता प्लूरल की बात हो रही है। ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा हो गया, तो क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा। ओके, दैट्स ओके, बट यहाँ पे आर लगेगा या वर लगेगा। ठीक है, तो सेंटेंस हमारा क्लियरली ये बता रहा है कि वो लोग दोस्त थे अर्लियर। ठीक है, सीता एंड गीता ब्लैंक्स फ्रेंड्स अर्लियर। अर्लियर का मतलब क्या होता है, पहले, तो जब हम पहले या पास्ट की बात कर रहे हैं तब हम क्या लगाएंगे, पास्ट वाले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो यहाँ पे वर लगेगा, क्या लगेगा, वर लगेगा, सॉरी, यहाँ पे क्या लगने वाला है, वर लगने वाला है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, द हर्ड ऑफ काउज ब्लैंक्स ग्रेजिंग इन द फील्ड। द हर्ड ऑफ काउज, ठीक है, मतलब गायों का जो झुंड है वो फील्ड में ग्रेज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इज़ लगेगा या आर लगेगा, तो जब एक बात मैंने आपको बताई कि जब हम ग्रुप की बात करते हैं तब वहाँ पे हमारा कलेक्टिव नाउन की जब हम बात करेंगे तो क्या लगता है, वो सिंगुलर के जैसा एक्ट करता है। ठीक है, तो सिंस यही कारण है कि यहाँ पे हम लोग इज़ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इज़ लगाएंगे, द हर्ड ऑफ काउज इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड। ओके, अब देखते हैं, सी ब्लैंक्स अ गन टू प्ले विथ। ठीक है, हैज़ लगेगा या हैव। ठीक है, तो सी क्या है, हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे, मतलब कि उसके पास खेलने के लिए एक गन है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर्स ब्लैंक्स टायर्ड, वाज लगेगा या वर लगेगा, बताइए। डॉक्टर्स, एक डॉक्टर की बात नहीं हो रही है, डॉक्टर्स की बात हो रही है, डॉक्टर्स विच मीन्स एक से ज़्यादा डॉक्टर है, तो यहाँ पर क्या होगा, डॉक्टर्स वर टायर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, अ बंच ऑफ फ्लावर्स ब्लैंक्स लाइंग ऑन द टेबल। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अ बंच ऑफ फ्लावर्स की बात हो रही है, अ बंच ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, कलेक्टिव नाउन अगेन, तो लाइंग ऑन द टेबल। ठीक है, टेबल पर लाई कर रहा था, मतलब कि टेबल पर बंच ऑफ फ्लावर्स थे, तो यहाँ पर वाज लगेगा या वर, आप लोग खुद सोच के बताओ कि वाज लगेगा या वर।
ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा वॉज। क्यों वॉज होगा? क्योंकि बंच ऑफ फ्लावर्स क्या है, हमारा एक ग्रुप की तरह काम कर रहा है, कलेक्टिव नाउन है, तो यहाँ पे हम वॉज लगाएंगे, वो सिंगुलर के जैसा एक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई ब्लैंक्स अ कॉइन। ठीक है, तो आई के साथ हमेशा क्या लगता है? हैव लगता है। ठीक है, हैव के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि हैव प्लूरल के साथ आता है और आई के साथ आता है, तो यहाँ पे आई है तो आई हैव अ कॉइन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, द नर्स, ओके ये तो मैंने फील ही कर दिया था गलती से शायद। ठीक है, तो द नर्स हैड चॉकलेट्स यस्टरडे। ठीक है, तो पहले की बात हो रही है, तो यहाँ पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग हैड लगाएंगे, और हैड के बारे में हमने पढ़ा था कि सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे तो हमें हैड ही लगाना है। ठीक है, ओके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं,